हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा परेशान चल रही थी, क्योंकि ना तो मेरे पास जॉब थी, ना ही यूट्यूब चैनल मेरा काम कर रहा था। मैं मेहनत किए जा रही हूँ बट काम ही नहीं कर रहा कुछ भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत सारी चीज़ें थी, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। हालाँकि मैं बहुत मोटिवेट अपने आप को रखती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप चले ही जाते हो डाउन फेज़ में, जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पर ही कुछ ऐसा सुन लिया था कि आप अपने मेंटल ट्रॉमा जो भी पास्ट में रहा है, या फिर जो नेगेटिव बिलीफ्स आप इकट्ठा कर लेते हो कुछ मतलब बोल-बोल के, या फिर कुछ पुराने बिलीफ्स आपके अंदर होते हैं, कुछ सेल्फ डाउट्स होते हैं, वो सब ना आपके अंदर एक नई नेगेटिविटी को एक जन्म देते हैं, जिससे आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट कुछ वर्क नहीं कर रहा था। बट मुझे लगा कि शायद कुछ तो मिसिंग हो रहा है। तो मुझे पता चला कि कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस अट्रैक्शन के लिए, उस चीज़ों के लिए आपको वो स्पेस भी खाली करना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, तो उसके लिए स्पेस भी तो चाहिए। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर की चीज़ें हों, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो उस चीज़ को देखते हुए, महसूस करते हुए मैंने फ़ील किया कि यार, हो सकता है कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स मेरे भी हों। हो सकता है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मेरे भी कुछ सेल्फ डाउट्स हों, जो हो सकता है मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। कुछ हिडन ब्लॉकेजेस हो, जो शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जो मुझे लगता है कि मैं बहुत पावरफुल लड़की हूँ, बहुत कॉन्शियसली लाइफ को जी रही हूँ, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये चीज़ें तब पता लगती है आपको जब आप कुछ करने निकलते हो। क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप कुछ ने करने के लिए निकलते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, ये भी कर सकते हैं, कुछ ये भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। अगर वो दवाई सूट नहीं करती तो डॉक्टर बदल के दे देते हैं। वो सूट नहीं करती तो वो कुछ जांच वगैरह करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। तब जाके एग्जैक्ट रिजल्ट पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तब वो उसका इलाज करना शुरू करते हैं। तो मेरे भी दिमाग में यही चीज़ था कि हो सकता है कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो मैं कुछ दिखाना ही चाहती हूँ एक्चुअली। 20 फरवरी, आप देखोगे, ये देखो आप आराम से, 20 फरवरी डेट, टाइम, यहाँ से मैंने शुरुआत की, डे 1 है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी। ये मैंने मतलब एक हेड दे रखा है, एक मतलब स्टार्टिंग में बता रखा है कि रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। और यहाँ से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है कि चलो ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब से जाना है, तब से मुझे पता चला है कि जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके खुद की वजह से हो रहा है, वो आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है, या जो भी आपने किया है उसकी वजह से हो रहा है। अल्टीमेटली आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी लाइफ के बारे में कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली भी है, आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं खुद कर रही हूँ, तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई करियर, लव, रिलेशनशिप। मतलब जिस भी चीज़ को लेकर मुझे लगता है एक इंसान हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, लव, इन्हीं चीज़ों में परेशान रहता है। तो मैंने हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भैया जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और उसके ऊपर मैंने कंप्लीट, जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैं समझ सकती थी, मैंने स्क्रिप्टिंग करना शुरू करी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मैंने स्क्रिप्टिंग की हुई है, ये 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 सारी मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है। देखो देखो, टाइमिंग के साथ ये सारी मैंने स्क्रिप्टिंग की है। और आज इसको करते करते मुझे लगभग, आप मानोगे, मुझे 66 डेज हो चुके हैं
यही काम करते करते 66 डेज हो चुके हैं। अब इस बीच मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। मैं जहाँ थोड़ा सा परेशान हो रही थी, मैंने कुछ शिफ्ट्स अपने अंदर देखे हैं जो मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगता है आपको हेल्प होगी। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो तो कहते हैं कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग और नाइट का टाइम इतना सुटेबल होता है। उस टाइम पे आपका माइंड बहुत रिसेप्टिव मोड में होता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ भी करना चाहिए जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठती चली जाए। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मैंने देखा कुछ ही समय में, 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑटोमेटिक मेरे पास जॉब नहीं थी क्योंकि मैं करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। किसी ने मुझे कॉल किया कि वहाँ पे एक जगह खाली है, वहाँ पे एक जॉब की ज़रूरत है, तो अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था जॉब करने का, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे लगता मुझे नहीं करना है यार जॉब, क्योंकि मैंने जॉब किया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। लग रहा था जैसे कि अब मेरे को नहीं करना है, मुझे कुछ अपना करना है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कुछ समय खुद को दिया। तो 6-7 महीने हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, सच में मुझे नहीं मिला। अभी भी मैं काम करती हूँ, बट विश्वास है कि हाँ रिजल्ट तो मिलेगा। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के साथ जल्दी, किसी के साथ लेट, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आपके पास पैसा भी नहीं आता और आप काम भी किए जा रहे हो, कहीं रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, फिर कहीं ना कहीं आपको आपकी खुद की फैमिली बोलने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। लोग बोल रहे थे, अजीब लग रहा था कि मतलब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, जॉब करने का मन नहीं था, कुछ नहीं आता समझ में, लग रहा था ऐसे मैं करूँ तो करूँ क्या। बट फिर सोचा कि चलो ये रिलीजिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो हेल्प मिलेगी। मैं कुछ दिनों से लगातार होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रही थी, जो आप जानते होंगे कि जिसमें सिर्फ 4 स्टेटमेंट होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 स्टेटमेंट में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी, मुझे लगा यार मुझे तो अपना मेंटल ट्रॉमा जो भी है, नेगेटिविटी है, जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, जितने भी ओल्ड बिलीफ्स है, पास्ट बिलीफ्स हैं, जितना भी बैगेजेस हैं, वो सब रिलीज करना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो मैं तो पूरे दिल से करने लगी, और सच में एक मैजिक हुआ। मेरे पास किसी का फ़ोन आया जॉब के लिए कि यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी खाली है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। और सच बताऊँ, मैंने उस दिन कुछ रिकॉर्ड भी किया था, वो आप देख सकते हो। हाय एवरीवन, मैं इंटरव्यू देने आई थी। आज 22 फ़रवरी 2025 है, और मैं अपने डर को भगाने के लिए आई थी। मैं इंटरव्यू देने आई थी क्योंकि इंटरव्यू देने से ना मेरे को अंदर से बहुत डर लगता है, और उस डर को मुझे भगाना है। तो ये मैंने किया था कि मुझे डर को भगाना है, चाहे मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन मुझे वो डर भगाना है बस। तो वो डर भगाने के लिए मैं आज आई थी इंटरव्यू देने के लिए। मैं चाहती नहीं थी जॉब करना, लेकिन अंदर से ये था कि चलो देखते हैं क्या होता है, जॉब का इंटरव्यू तो देख कर आते हैं ना, कैसे होगा, अपनी एबिलिटी के बारे में पता लगेगा, अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितना आगे निकल चुके हो। मैं जॉब इंटरव्यू देने चली गई। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, विश्वास था कि मतलब मेरी तरफ से मुझे 100% श्योरिटी थी कि मेरा हो जाएगा। अगर जॉब नहीं मैं करी तो वो मेरा ही रीज़न होगा, उनकी तरफ से नहीं होगा। 15 दिन बाद 15 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड, आप जॉब पर आ सकते हो। फिर थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था क्योंकि वो जॉब थोड़ी सी दूर थी, तो मैंने टाइमिंग का इशू बताया, तो उन्होंने मुझे 9 घंटे का बताया था, जो मोस्टली कंपनी में होता ही है। मैंने 8.5 घंटे का उनको बताया कि भैया मैं इतना दूर अगर करूँगी तो मैं 8.5 घंटे ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे आने जाने में बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, तो बहुत टाइम इन द सेंस कि 2-2 घंटे लग रहे थे मुझे सफ़र में ही। तो इंसान थक भी जाता है भाई, जो भी होता है थक भी जाता है। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे मतलब मैं लगी थी, आप समझ लो 17 मार्च को लगी थी। ठीक है, अरे वो है करना लगभग 1 महीना प्लस हो चुका है मुझे जॉब करते करते। और अब मैं बता रही हूँ ताकि मुझे पहले ये था कि मन में पहले तसल्ली हो जाए कि हाँ भैया जॉब अब मेरी पक्की हो चुकी है। मैं 31 मार्च तक गई, मस्त रही। फिर 31 मार्च के बाद फिर एक टेंशन आ गई कि
अब क्या होगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर अपना माइंडसेट नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने पूछा मैम से कि मैम क्या करना है, आज कल से आना है नहीं आना है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे लगा यार शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ मेंटल ट्रॉमा नहीं चाहिए। हम जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या करते हैं ना, हम सबकी हामी में हाँ भर देते हैं, मतलब सब में हाँ हाँ कर देते हैं, फिर अल्टीमेटली हम उस चीज़ को नहीं संभाल पाते हैं। तो मुझे लगता था जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना ही मुझे करना चाहिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो मैंने सब कुछ कह दिया अपनी तरफ से कि सर आधे घंटे के पीछे मैं अपना मेंटल ट्रॉमा नहीं चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं हंसती खेलती लड़की हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश रखना चाहती हूँ अपने आप को। फिर अचानक से मैंने देखा, मैंने यूनिवर्स पे भी छोड़ दिया, यूनिवर्स आप देखो, अगर आप मुझे जॉब तक लेकर आए हो तो आपका कुछ प्लानिंग होगा, तो अब आप संभाल लो, आप देख लो जो आपको करना है, क्योंकि मैं अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ में नहीं घुसा सकती जो मैं नहीं कर सकती। तो मेरे पास ना कॉल आया कि शिल्पा आप आओ, आप कंटिन्यू करो। आई वॉज शॉक कि जहाँ पे सब लोग रिजिड थे, कोई मान ही नहीं रहा था, आधे घंटे के पीछे उन्होंने कह दिया था कि ठीक है फिर हमें कोई और चाहिए। अचानक से सब कुछ इतना स्मूथली हो गया, इतना स्मूथली कि मैं आज वहीं पे जॉब कर रही हूँ और लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इतना स्मूथली, इतना एफर्टलेसली जॉब मिली और इतने अच्छा ऑफिस है, इतने अच्छे लोग हैं और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि जब से तुम आए हो ना शिल्पा, तब से यहाँ का माहौल बहुत चेंज हो गया है, यहाँ का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है, लोग के चेहरे पे हंसी आने लगी है। तो यार इससे बड़ी बात क्या होगी। ये तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। मैं थैंक यू भी करती हूँ यूनिवर्स का कि मतलब मेरे वजह से इतने चेहरे हंसते खिलखिलाते मैं देख रही हूँ, कितनी खुशी की बात है। जहाँ पे मैं एक चीज़ देखती हूँ कि आज के डेट में 99.99% लोग एक दूसरे को ना किलसाने में लगे हुए हैं बुरी तरह से। वहाँ पे अगर मेरे वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आती है तो कितना अच्छा लगता है यार। मैं कभी कभी ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जॉब मुझे कितना मैजिकली मिली है। मैं चाहती भी नहीं थी वहाँ पे जाना, मैं तो बस इंटरव्यू यूँ ही दे के आ गई थी कि हो तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट ये तो बहुत मैजिकली हो गया जो भी हो गया, और इतने अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं, काइंड रहते हैं। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, आगे भी सब कुछ बढ़िया रहेगा अगर आप विश्वास करो तो। कहते हैं ना, योर थॉट्स शेप्स योर रियलिटी। जैसा आप बोलते हो वैसा ही आपको मिलता है। तो आपको बस इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं जब एक ही चीज़ में सोचती हूँ और एक ही चीज़ में कहती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ ना वहाँ पे लोग हंसते खेलते रहें। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरा ऑफिस में जाते जाते, और आई एम वेरी लकी कि लोग मुझे कहते हैं, एक एक बंदा आके कहता है कि मैम जब से आप आए हो ना यहाँ का तो एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो मुझे लगता है यार, आप अगर किसी के चेहरे पे हंसी लेकर आ रहे हो, आप यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, एफर्टलेसली हो रहा है। अगर मैं वो मन बनाकर इंटरव्यू देने नहीं आती तो इंटरव्यू मेरा होता नहीं, सिलेक्शन मेरा होता नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करने भी नहीं आती। हालांकि हर तरफ से मेरा ना 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 ही था। इंटरव्यू में मैं बेमन से आई थी, यही सोच के कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर मैं ज्वाइन भी कर लिया, मैंने चलो देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा दिन मैं टिक नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अभी तक तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तो अल्टीमेटली मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस से, और ये जो मैं मतलब स्क्रिप्टिंग करती हूँ उसकी वजह से कह लो, या फिर एक विश्वास की वजह से कह लो, जो मेरे को यूनिवर्स पे विश्वास है, जिन पे मैंने छोड़ दिया है कि अब जो होगा आप संभाल लेना। मुझे तो बस जो समझ में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ, बाकी आप संभाल लेना जो भी आपको करना है। बस आप मुझे गाइड करते रहो, आप मुझे रास्ता दिखाते रहो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पर कदम रखने के लिए तैयार हूँ, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे गाइड करते रहो, आप मुझे सपोर्ट करते रहो। ये एक विश्वास के साथ मैंने ना उनको बोल दिया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे जॉब का। इससे पहले मैंने जो एक्सपीरियंस डाला था अभी मुंबई से दिल्ली में जब आ रही थी, कुछ ऐसा हो गया था जिससे मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि जिस दिन मेरी रिटर्न थी उस दिन कैंसिल हो गया था, ट्रेन रिजर्वेशन कैंसिल हो गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस पर मैंने पूरी वीडियो डाली, वो भी एक यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके मैंने छोड़ दिया था, और इतना स्मूथली वो सफ़र हुआ।
जो शायद बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन था, और ये जो जॉब मिली है मुझे बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो आई होप कि आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ विश्वास पड़ा होगा यूनिवर्स के प्रति। और थैंक यू सो मच। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं जो भी आप लोगों को शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करके बता रही हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ वही बताती हूँ। क्योंकि जब तक मैं करूँगी नहीं मेरे को विश्वास होगा नहीं, और विश्वास तभी आता है जब आप सच में कुछ करते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस जर्नी से, कुछ विश्वास पड़ा हो, या फिर कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो, तो कमेंट में जाके आप पूछ सकते हो। आई होप कि स्टोरी आपको हेल्प करेगी। आई होप कि आपका विश्वास पड़ा होगा यूनिवर्स के थ्रू कि वो हेल्प करते हैं जब आप उन पे विश्वास के साथ छोड़ देते हो।